तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी का जो है रिमेनिंग पोर्शन लेके आए हैं, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लेके आए हैं। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन फूड क्राफ्ट। ठीक है, तो नॉन फूड क्राफ्ट में मेनली हमको जो है रबर, कॉटन, जूट के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में हम तीनों के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, हम देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ रबर। तो जस्ट आप जानते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको हमारे टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल को स्टडी करना होता है। इसके लिए प्रोड्यूसिंग स्टेट में जो है किस किस स्टेट में जो है पैदा होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रबर की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इट इज इक्वेटोरियल क्रॉप। मतलब इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटर वाले रीजन में होता है, ये ज़्यादा जो है पैदा होता है, मतलब इसकी खेती होती है। और इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट की जो मेन फीचर है कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर हाई होता है दिन और रात दोनों में, और रेनफॉल जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी इक्वेटोरियल रीजन में जो है प्रोड्यूस, बट इट इज आल्सो ग्रो इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। लेकिन जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी जो है इसको जो है इसकी खेती की जाती है। तो ट्रॉपिकल का मतलब एक तो है जहाँ पे क्लाइमेट गर्म होती है, सब ट्रॉपिकल का एरिया का मतलब जहाँ पे ठंडी और गर्मी दोनों पड़ती है, वहाँ पर भी इसकी खेती की जाती है। इसके लिए जो है रिक्वायर जो है मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की। इट रिक्वायर रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, और बारिश जो है इसको बहुत ज़्यादा चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। ठीक है, सॉइल की अगर हम बात करें तो लोमी सॉइल होती है। लोमी सॉइल की खास बात होती है कि इसमें केले यानी चिकनी मिट्टी होती है, इसके अलावा सिल्ट होती है, और रेत भी सैंड इसमें पाया जाता है। और ये मिट्टी के जो है नमी को रिटेन किए रहती है, बरकरार रखती है इसमें। ठीक है, और इट रिक्वायर टेम्परेचर एबव 25 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें इंडिया में इसके प्रोड्यूसिंग एरियाज की, तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गारो खासी हिल्स ऑफ मेघालय, ये इनके प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। तो रबर के लिए इंडिया में जो है वो आप देखेंगे कि इसका फर्स्ट प्लेस है केरल का। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम कॉटन के बारे में। तो कॉटन को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, इसको हम बोलते हैं फाइबर क्राफ्ट। तो फाइबर क्राफ्ट में हम देखेंगे सबसे पहले कॉटन, जिसको हम कपास या रुई भी कहते हैं। तो इसकी जो क्लाइमेट है, इसके लिए हम टेम्परेचर देखेंगे। इसके लिए जो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। रेनफॉल की बात करें तो इट रिक्वायर लाइट रेनफॉल, यानी इसको ज़्यादा पानी की बारिश की ज़रूरत नहीं होती है, और इरिगेशन सिंचाई से इसका काम चल जाता है। 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी 210 दिन जो है ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कोहरा वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन, तेज धूप होनी चाहिए इसके लिए। इट रिक्वायर 6 to 8 मंथ टू मैच्योर, और ये जो फसल जो है इसका जो सोइंग से जो हार्वेस्टिंग पीरियड हो 6 से लेके 8 मंथ है मतलब। उसके बाद सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल जो है सुटेबल है इसके कॉटन कल्टीवेशन के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट कि कॉटन के लिए जो है ब्लैक सॉइल जो होती है इसमें बहुत अच्छा उगता है। इसके लिए अलुवियल सॉइल भी होता है, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल सॉइल है इसके लिए ब्लैक सॉइल है। यहाँ से एक मार्क्स क्वेश्चन आते हैं कि विच सॉइल इज सुटेबल फॉर जो है कॉटन कल्टीवेशन। तो इसका आंसर होगा कि ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो है कॉटन कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो है कॉटन की खेती होती है। हैं यहाँ पे जूट की क्लाइमेटिक कंडीशन। अब जूट के बारे में जानते हैं। जूट का हम आप जानते हैं डिफरेंट जूट का यूज़ जो होता है, इसके लिए हम बैग बना ले जिसमें आलू या चीनी के बोरे होते हैं। आप देखेंगे बैग बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के कारपेट बनाए जाते हैं, जूट से धागा भी बनाया जाता है, यार्न भी बनाए जाते हैं। तो जूट का दूसरा नाम गोल्डन फाइबर भी, इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं जूट को। ठीक है, तो जूट की खेती इंडिया में जो है
पहले हम देखें, इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर एट टाइम ऑफ ग्रोथ। मतलब इसकी जो है ग्रोथ के लिए जो है हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। बारिश भी जो है रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। सॉइल की बात करें तो इट ग्रोथ वेल ऑन द वेल डेन फर्टाइल सॉइल, इसके लिए जरूरत होती है। द फ्लड प्लेन प्रोड्यूसिंग एरिया, यानी कि फ्लड प्लेन जहाँ पर अक्सर नदी में बाढ़ आ जाती है, उसके किनारे के एरिया जो होती है वो सॉइल इसके लिए काफ़ी सूटेबल होती है। प्रोड्यूसिंग एरिया स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, ठीक है। अगर इसके यूजेस की हम बात करें तो गनी बैग्स, मैट, रोप्स, रस्सियां जो है, यार्न, कारपेट सभी बनाए जाते हैं। तो जूट के बारे में अगर हम बात करें तो जूट के लिए प्रोसेस की काफ़ी ज़रूरत होती है। इसलिए नदियों के पानी की बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है। इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में जो है वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ पे देखेंगे कि वेस्ट बंगाल का फर्स्ट प्लेस है जूट प्रोडक्शन में, ठीक है। क्योंकि और हुगली नदी के इलांग जो है इसकी खेती होती है, और क्योंकि इस प्रोसेस के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ से हुगली रिवर से पानी मिल जाता है। इसके अलावा और भी है बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, इन सभी जगहों पर जो है ये जो है जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, मतलब स्टेट हमारे देश में। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ जो है इंडियन फार्मर के फायदे के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए हैं, यानी संस्थागत सुधार किए हैं खेती में, ताकि जो है किसानों का फायदा हो सके, फार्मर्स का, और पूरा प्रोडक्शन जो है थोड़ा बढ़े। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में जो गवर्नमेंट ने किया है, कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग, यानी हमारे देश में जो है कि इनहेरिटेंस रूल्स है, यानी कि प्रॉपर्टी जो है ना, वो फादर की जो प्रॉपर्टी होती है वो बेटों में बढ़ जाती है, तो खेत छोटे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को 10 बीघा खेत है और उनके जो है 10 बेटे हैं, तो 1-1 बीघा हो जाता है, तो खेत छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए जो छोटे छोटे खेत हैं उसको एक चकबंदी के माध्यम से, ठीक है, उसको एक कर दिया जाता है। तो सबसे पहला जो रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किया, कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल होल्डिंग। उसके बाद एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, हमारे देश में जो है जमींदारी सिस्टम थी जिसको गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, ठीक है, इससे भी जो है एक सुधार हुआ। प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट डॉट मतलब सूखा, फ्लड, यहाँ पे है साइक्लोन, फ्लड, बाढ़, साइक्लोन, चक्रवात, फायर एंड डिजीजेज, यानी कि फसलों को बाढ़, सूखा, चक्रवात, आग और बीमारियों से बचाने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस मतलब फसल बीमा जो है का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों को जो है अगर इनसे कोई नुकसान होता है डॉट से, फ्लड से, साइक्लोन से, फायर से, डिजीज से, तो उनको कंपनसेशन यानी मुआवजा दिया जा सके। इसके अलावा जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गिव लोन द फार्मर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसानों को सस्ते ब्याज पर लोन देने के लिए ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो है स्थापना की गई है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अनाउंसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि फसल बोने से पहले गवर्नमेंट जो है किसानों के जो है व्हीट और राइस यानी अनाज को खरीदने का जो अनाउंस करती है, इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। इसके अलावा देखिए रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस टू चेक द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर, यानी फार्मर के एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण को रोकने के लिए सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि अनाज मूल्यों को खरीदने और उसके फायदे के लिए जो है ऐलान करती है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ सम स्कीम लाइक किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों के लिए भी जैसे बुनकर क्रेडिट कार्ड होता है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है। किसान क्रेडिट कार्ड वो होता है जिनके कार्ड बन जाते हैं, उनको सस्ते ब्याज दर पे जो है जो खेतों में लगने वाले इनपुट हैं वो बहुत सस्ते रेट पे मिलते हैं। एंड पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर, यानी सरकार ने जो है किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम और किसानों के फार्मर के लिए
ये सब सुविधाएं जो है शुरू की है। कुछ जो है टेक्निकल रिफॉर्म भी सरकार ने शुरू की है ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो सके। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, इसको हम हरित क्रांति कहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार ने, गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत की थी ताकि व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके और विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी आधुनिक कृषि यंत्रों की तकनीकी की मदद से। इसका नाम व्हाइट रिवोल्यूशन इन द मिल्क, यानी कि दूध के प्रोडक्शन को, मिल्क प्रोडक्शन को कंट्री में इंक्रीज करने के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन की शुरुआत की थी। तो इन दोनों जो है स्कीमों से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से व्हीट और राइस का जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, और साथ ही साथ जो जो मिल्क रेवोल्यूशन, जो व्हाइट रेवोल्यूशन जो मिल्क से रिलेटेड है, तो कंट्री में जो है दूध के उत्पादन का जो है बढ़ गया। इंडिया आज जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है मिल्क प्रोडक्शन करने वाला जो है कंट्री बन चुका है। ठीक है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर एंड ट्यूबवेल्स etc वर इंट्रोड्यूस। खेतों में जो है तकनीकी शुरुआत करने ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ट्यूबवेल, ये सभी चीज़ें जो है खेती में आजकल इंट्रोड्यूस किए गए। फॉर बेटर प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वर आल्सो फॉर बेटर प्रोडक्शन फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड वर आल्सो जो है आल्सो यूज लिख देते हैं। ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि अच्छी जो है इनपुट पाने के लिए खेतों में फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सभी चीज़ों का जो है यूज हो रहा है। ठीक है। तो टेक्निकल जो है रिफॉर्म है।